नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं इस बेहद ही खास कार्यक्रम में जिसका नाम है द परफेक्ट हेल्थ शो। यूथफुलनेस, नरिशमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, इनर बैलेंस, पुअर परफॉर्मेंस, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई हैं और अच्छे दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों का सही होना भी बेहद जरूरी है। तो कैसे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, कैसे आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को सही रख सकते हैं और खुद इंटरनली और एक्सटर्नली स्वस्थ दिख सकते हैं। आइए जानेंगे सभी बातें इस विशेष कार्यक्रम में। साथ ही आपको बात करेंगे कैसे इम्यूनिटी किट के बारे में, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं डॉक्टर अमनदीप कौर, सीनियर कंसल्टेंट, महर्षि आयुर्वेदा। शी इज बीन वर्किंग इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो चलिए बिना देर करे, बिना रुके उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ने की क्यों जरूरत हो चुकी है, जिसके बारे में सभी लोग बोल रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि आप आयुर्वेद से जुड़े। क्यों महत्वपूर्ण बन चुका है? क्या कोविड-19 जैसी बीमारी ने हमें सिखाया कि आयुर्वेद हमारे लिए क्या था, जिसे हम भूल गए थे, और इसको कैसे आने वाले कल के लिए भी हमें इससे जुड़ना पड़ेगा? क्यों जरूरी? आइए डॉक्टर से ही जानते हैं आयुर्वेद के बारे में। जी डॉक्टर। संध्या जी, आयुर्वेद 5000 साल पुरानी हमारी पद्धति है। 5000 साल पहले हमारे महर्षियों ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत देन जो है वो आयुर्वेद के तौर पे दी है। आयुर्वेद हमारे 4 वेदों में से एक अंग है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है उसी में से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। ये आयुर्वेद हमारे सारे जीवन शैली में, दिन सुबह जैसे शुरू होता है उससे लेकर रात तक, हर चीज में आयुर्वेद समाया हुआ है। हमारे शरीर के हर अंग में आयुर्वेद समाया हुआ है। पंच महाभूत जो हमारे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हर कण कण में मौजूद है। उसका उद्भव कैसे हुआ, वो उसका जो इन्वेंशन है वो कहाँ से हुआ, ये सब हमारे महर्षियों की देन है। पंच महाभूत से ही पुरुष की उत्पत्ति होती है। उस पुरुष से ही आगे जो है हमारी बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो उसकी उत्पत्ति होती है। तो ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी जो है वो बनती है। आयुर्वेद हमारे हर एक अंग में है, हमारे हर एक कण में है, हमारे हर खान पान की चीज में आयुर्वेद है। जैसे कि हम देखें, फॉर एग्जाम्पल किचन में ही हम देखें, अदरक है, हल्दी है, सौंठ है, तुलसी है, ये बहुत छोटी छोटी हर्ब्स हैं जो हम बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न इंडियंस, बिकॉज आयुर्वेद जो है वो इंडिया की देन है। अगर हम ही अपनी शैली को नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? बाहर वाले, अब्रॉड में मैं जाती हूँ, अलग अलग कंट्रीज में मैंने देखा है, वहां शायद इंडिया से कहीं ज्यादा गुणा आयुर्वेद की जो है वो पूजा की जाती है। तो हम क्यों नहीं, हम अपने आप को उतना स्ट्रांग क्यों नहीं बना सकते? हम अपने ही शैली को क्यों नहीं अपना सकते? वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमें समझने के लिए, बिकॉज आयुर्वेद का जो विकास है वो इंडिया से ज्यादा बाहर के देशों में मैंने देखा है कि वो हो रहा है। हमें इस पे रिसर्च करने की, हमें इस पे काम करने की, हमें इसके गुणों को पहचानने की बहुत बहुत जरूरत है। सिर्फ एक ही रीजन है जिस वजह से शायद आयुर्वेद का जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं नहीं बन पाया अब तक, वो सिर्फ एक ही रीजन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसर्च। पर थैंकफुली बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे कि आई एम वेरी प्राउड टू बी इन महर्षि आयुर्वेदा। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं महर्षि आयुर्वेदा जैसी, जहाँ पे हर हर्ब के ऊपर, हर दवाई के ऊपर जो भी हमें मिलती हैं नेचर से, स्पेशली नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल हर्ब्स हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा संशोधन हो चुका है। कई ऐसी उसमें से दवाइयां निकल के सामने आई हैं उनके कॉम्बिनेशन से। बिकॉज संजय जी, क्या होता है कि कई सिंगल हर्ब्स जो है उतना अच्छा काम नहीं करती हैं, जब वो कॉम्बिनेशन में दी जाती है ना तो वो ज्यादा अच्छा काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घी को अगर हम नॉर्मली पेशेंट को देते हैं तो वो पित्त का शमन करता है, जो बॉडी में बहुत ज्यादा हीट
प्रोड्यूस हो जाती है। बट अगर हम उसको किसी पर्टिकुलर हर्ब के साथ, जैसे कि गुडुचि है, अगर हम उसके साथ संस्कारित करेंगे, उसके साथ घी को मिला के देंगे, संस्कार करेंगे, उसका शोधन करेंगे उसके साथ, तो उसके रिजल्ट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, जॉइंट पेन के ऊपर बहुत बहुत अच्छे से दिखता है। तो जैसे घी का जो एक बहुत ही अच्छा गुण है, संस्कार इससे गुणवर्धनात्, जैसे जैसे गुण, मतलब अगर संस्कार करेंगे तो उसमें गुण की और वृद्धि होती है। तो घी अपने गुण को ना छोड़ते हुए गुडुचि के गुण भी ले लेता है। और वो सेलुलर लेवल पे, बिकॉज हमारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स जो है, ये सेलुलर मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन्स है, वो एक ऑयली बेस्ड है ना। तो ऑयल का उसका जो लेयरिंग है, हमारी जो ऐसे हम हर्ब्स हैं जो हम बनाते हैं, तो वो अगर घी है, तेल है, या इन पर्टिकुलर अगर हम एडजुवेंट्स को यूज करते हैं, तो उनसे क्या है कि उनकी जो क्वालिटीज है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो उससे वो सेलुलर लेवल तक पेनिट्रेट होते हैं। तो वो एक सारी चीजें जो है, बस हमें समझने की देर है, बहुत कुछ हमारे पास है, हमें सिर्फ अपने अंदर झांकने की देर है कि हम कितने ज्यादा वेल इक्विप्ड हैं, बस हमें अपने आप को रिसर्च करने की देर है। क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से डॉक्टर अमनदीप कौर ने बताया कि आयुर्वेद से हमें क्यों जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये इंडियंस की पहचान है, ये हमें सिखाया जाता है, इस पे बहुत रिसर्च की गई है कि तुलसी का सेवन करना, अदरक का, साथ ही साथ हल्दी का सेवन करना, जिस प्रकार से बताया डॉक्टर ने, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ सही तरीके से, ढंग से किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें मजबूत बनाता है। अब समय ऐसा चल रहा है कि कोविड-19 का ये समय है, लोग इससे डर रहे हैं और आज वो समझ रहे हैं कि हमें क्यों आयुर्वेद से जुड़ने की जरूरत थी, क्यों उसके साथ रहने की जरूरत थी। ये एक रीजन बन चुका है। और साथ ही साथ अब क्योंकि कहा जा रहा है काढ़ा पीने के लिए, कहा जा रहा है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, तभी आप आगे चलकर चल पाएंगे। तो क्या महर्षि आयुर्वेदा में ऐसा कोई काढ़ा है, ऐसी कोई चीज है जिसका हम सेवन कर सकते हैं और जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं? आइए डॉक्टर से जानते हैं। जी डॉक्टर। संध्या जी, सबसे पहले जैसे आपने कोविड-19 का जिक्र किया, कोविड-19 एक वायरल डिजीज है, वो आज की डेट में सबको पता है, और हर घर में, हर टीवी चैनल में, हर एक संस्था, हर एक जगह पे उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जागरूक हों, लोग अपने आप को संभालें, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बने। और उसके हिसाब से, जैसे कि मोदी जी ने भी बोला, आत्मनिर्भरता, मैं उसको आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं तो हमें अपने अंदर वो जो निर्भरता है वो पैदा करनी है, हमें अपनी बॉडी को खुद स्ट्रेंथन करना है। दैट आत्मनिर्भरता शुड बी इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। जी। तो हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए कई ऐसी चीजों का जो पालन करना है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, जैसे कि अभी जून और जुलाई का जो मौसम है वो ऋतु संधि है, अभी ग्रीष्म ऋतु जो है वो गर्मी है वो जा रही है, वर्षा ऋतु आ रही है। तो हमें जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी है, उसके जो क्वालिटीज है उसको ध्यान में रखते हुए जो हम खान पान यूज कर रहे हैं उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए जो हमें वर्षा ऋतु काल में लेना है उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना है। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इन ऋतु संधियों में उत्पन्न होती हैं, बिकॉज क्या होता है कि लोग जो हैं वो सारी चीजों को वैसे ही कंटिन्यू रखते हैं, पर जो काल का असर है वो उनकी बॉडी पे हो रहा है, पर वो अपने अंदर से वो जो खाने पीने का और आहार विहार का जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसको चेंज नहीं करते हैं, उस वजह से वो बीमारियां होती हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं, आज की जीवन शैली में इनडाइजेशन जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक बीमारी के तौर पे ही समझ लीजिए वो आ रहा है। बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, उनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो उत्पन्न हो रही हैं, उनका मेन मूल स्रोत क्या है? मंदाग्नि। जो अग्नि है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज लोग खाना खाते हैं, बैठ जाते हैं, देर इज नो वे ऑफ एक्सरसाइजिंग, देर इज नो रूटीन टुवर्ड्स एक्सरसाइजिंग, कोई व्यायाम कुछ नहीं करेंगे, एंड उससे क्या है कि अपनी जीवन शैली को इतना ज्यादा लेथार्जिक सेडेंट्री लाइफस्टाइल बना लिया है, उससे आम की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है, बिकॉज बॉडी जो है अनडाइजेस्टेड फूड है, वो पूरी तरह से अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ और खा लिया। और हमें पता है कि अलग अलग वात पित्त कफ के हिसाब से प्रकृति है बॉडी की। अगर कोई वातिज प्रकृति का है, अगर वो बहुत ठंडी चीजें और ज्यादा खा लेगा, वात के ऑलरेडी जो गुण है वो बहुत ड्राई, रूक्ष और शीत हैं, उसके ऊपर और ठंडी चीजें खाएगा तो और ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो ऐसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट क्या है आज की डेट में? रसायन का सेवन करना, अपनी डाइजेशन को बैलेंस करना, और जैसे कि आपने काढ़े के बारे में बताया, महर्षि आयुर्वेद में
एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है, हमारे पास एक काढ़े का जो सम्मिश्रण है, वो एक 4 हर्ब से मिला हुआ एक सम्मिश्रण है, जिसमें तुलसी है, दालचीनी है और हमारी सौंठ है और मरिच है, काली मिर्च जिसको बोलते हैं। तो इन चारों को प्योरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छे तरीके से प्योरीफाई करने के बाद एक प्रॉपर मात्रा में उनको एक कंबाइन किया गया है, और इसका जो डायरेक्ट असर है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है। हमारी जो अग्नि है उसको जो है दीपन पाचन के, इसकी जो ड्रग्स के प्रॉपर्टीज हैं वो दीपन पाचन के हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो उनको वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मंद अग्नि से, जो स्लो मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न होती हैं, उनको रिड्यूस करने में बहुत बहुत हद तक सहाय होता है। तो बहुत हद तक सहाय होता है। बहुत अच्छे तरीके से बताया डॉक्टर ने कि किस प्रकार से जो ये काढ़ा है, जो ये क्वाथ है, इसके बारे में बताया कि किस तरीके से इसमें तुलसी है, अदरक है, दालचीनी है, काली मिर्च है, जिसका सेवन आप कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसे भी सही करेगा। इनडाइजेशन जिन लोगों को हो जाता है, खान पान का ध्यान नहीं रखना, साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपके कोल्ड और फ्लू जो होने लग जाता है, फीवर, इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, ये कैसे आता है जब हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसका सेवन आप भी जरूर करें। इसी के साथ अब बात करते हैं जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। बार बार उन्हें लगता है कि वो ब्रेथलेस हो रहे हैं, ढंग से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, ब्रीथ फ्री नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या करें? पहले तो उसका कारण जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, और साथ ही डॉक्टर से जानते हैं कि किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है और क्या चीज करें जिससे ये ठीक हो सके। जी डॉक्टर। रेस्पिरेटरी इलनेस हम अगर बोलें तो हमारे आयुर्वेद में उसको बोला जाता है प्राणवायु स्रोतस व्याधि। ठीक है, तो प्राणवायु स्रोतस जो है, हमारे लंग्स जो हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसका रोल है। लंग्स आर द मेन रीजन बिहाइंड रेस्पिरेशन। उसके लिए हमारा जो नेजल कैविटी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट। नेजल कैविटी से जैसे ही हम सांस लेंगे, हमारी जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, इट इज टुवर्ड्स लंग्स, एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूलाई। तो उन सारी चीज़ों का जो हमारे ऑर्गन सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर हर एक ऑर्गन की बहुत बहुत हद तक महत्वता है। तो क्या होता है कि जैसे ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि वायरस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वो क्यों होते हैं? बिकॉज बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक है। हमारी, जैसे मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं धातु कोई ऐसी वीक है जिसकी वजह से वहाँ पे दोष जो है अपना जगह बना लेते हैं। ये जो, जैसे आपने कोविड-19 के बारे में भी जिक्र किया, या रेस्पिरेटरी इलनेस और भी है, निमोनिया है। कोविड-19 का एक बहुत ही मतलब एक हॉलमार्क है कोविड-19 का, निमोनिया। सो वो क्यों होता है? बिकॉज जो एल्वियोलाई हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, बॉडी सांस, पेशेंट जो है वो सांस नहीं ले पाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। ड्राई कफ होती है, क्यों होती है? बिकॉज कोविड-19 अगर मैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं तो वो एक साम अवस्था है, साम कफावस्था है, और जिसमें वात का बहुत बहुत हद तक जो है वो रोल है। और साम कफ वात का कॉम्बिनेशन जो है वो कोविड-19 एक त्रिदोषित ज्वर है, पर इम्पॉर्टेंटली वात और कफ का जो संसर्ग है, जिसमें कि आम मिला हुआ है, आम दोष, जैसे कि मैंने बोला कि स्लो डाइजेशन के जो लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उनमें ये जो डिजीज है वो ज्यादा जल्दी अटैक करती है। ये नोवल वायरस है, इसका जो असर है वो बहुत जल्दी होता है, विद इन 1 to 5 डेज इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो डायरेक्ट जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर अटैक करता है। वो टाइम ही नहीं देता है कि हम उस चीज को स्ट्रॉन्ग कर सकें, बिकॉज जब तक हम अपने ब्रोंक्यूल्स को, हम अपने एल्वियोलाई को अंदर से स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हमारी धातु पौष्टिकता नहीं होगी, तब तक ऐसी बीमारियां जो है वो आज कोविड-19 है, कल को कोई और होगी, परसों को कोई और होगी, पर कैसे, कब तक चलेगा? हमें अपने हिसाब से अपने अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बना के रखनी है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हमें अपने इर्द गिर्द एक तरह का कवच बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में उसकी जरूरत है। अगर हम आज नहीं बनाएंगे तो आज अगर हम कोविड-19 के इस प्रकोप से बच जाएंगे, कल को किसी और बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करना है ताकि हम हर बीमारी से अंदर से लड़ सकें। जी, तो जाना आपने किस तरीके से आपको बताया कि जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही नहीं होता,
तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, ढंग से हम सांस नहीं ले पाते हैं, साइनस की प्रॉब्लम होना, एस्थमेटिक होना, ये क्यों रीज़न है? जब हमारी ब्रीदिंग प्रक्रिया जो है वो सही नहीं है, ढंग से हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है, वो ब्रेथलेस फील करते हैं, वो क्या करें? ऐसी कोई दवाई है, ऐसी कोई चीज़ है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं? आइए जानते हैं, महर्षि आयुर्वेदा में ऐसा कुछ है, डॉक्टर से ही जानते हैं। जी डॉक्टर। जी संध्या जी, इसको अगर मैं दिनचर्या के तौर पे अगर लेना चाहूँ तो हमें हर एक इंसान को, चाहे वो हेल्दी है चाहे वो डिजीज है, हर एक इंसान को उस दिनचर्या का पालन कैसे करना है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि स्टार्टिंग जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में अगर जागरण है तो वो क्यों बोला गया है, बिकॉज वो उस टाइम पे वात और कफ का जो काल है वो हमें कफ काल से पहले उठना है, सो दैट हमारी जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा आर्म बना हुआ है या एक्स्ट्रा कफ बना हुआ है तो उसको हमें निकालना है, नेचुरल तरीकों से निकालना है। तो इसीलिए जब उठेंगे उसके बाद दांत साफ करेंगे, अपना नाक साफ करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मतलब ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, अपना एलिमिनेशन करना है, वो एक बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक रूटीन है, बिकॉज उस टाइम पे हमें अपने हर ऑरिफाइस से एक तरह से उसकी शुद्धिकरण करना है। तो उसके बाद हमें जब स्नान करना है तो उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए? क्लेंजिंग तो हो गई, अब उसका स्ट्रेंथनिंग कैसे होगा? तो स्ट्रेंथनिंग होगा कुछ ऐसी दवाइयों से या कुछ ऐसे हर्ब से जो कि हम प्रतिदिन यूज कर सकें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रसायन का मेन क्वालिटी क्या है, उसको हम प्रतिदिन ले सकें। प्रतिदिन लेने से क्या होगा कि हमें अपने अंदर ही इम्यूनिटी जो है वो बननी शुरू हो जाएगी, हमें बाहर से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो डेली का जो रूटीन है, आचार्यों ने भी बोला है, डेली का जो रूटीन है हमें उसको फॉलो करना है। उसमें एक बहुत ही अच्छा जो है एस्पेक्ट दिया गया है नस्य कर्म। नस्य कर्म जो है वो मैंने आपको बताया उसके बारे में कि नेजल जो हमारी कैविटी है उसके थ्रू ही हमारा जो काफ़ी हद तक जो पोल्यूशन है या हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं तो वो एक मैकेनिज्म है, हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो अंदर चले जाते हैं और उसके बाद बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बिकॉज धातु पौष्टिकता नहीं है, हमारी बॉडी उतनी स्ट्रेंथन नहीं है, हमारी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उस वजह से हमें ये बीमारियां होती हैं। तो हम इसको स्ट्रेंथन कैसे करें? वो नस्य कर्म से हम कर सकते हैं। नस्य कर्म अगेन दो तरह से है, एक तो हम डिटॉक्सिफाई करके करते हैं, जैसे कि हम पंचकर्मा में एक बहुत डिटेल प्रोसीजर है उसको करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग स्टेप्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं कि किसको कराना है किसको नहीं कराना है। बट मैं आज आपको बताऊंगी प्रतिमर्श नस्य के बारे में, जो कि हम डेली कर सकते हैं, हर उम्र में कर सकते हैं, हर टाइम कर सकते हैं। इनफैक्ट आयुर्वेद में उसके बारे में 15 काल बताए गए हैं कि 15 टाइम, कुछ ऐसे टाइम है जैसे कि खाना खाने के बाद है या खाना खाने के पहले है या फिर रात को सोने से पहले है, नहाने के बाद है, तो वो डिजीज पर्टिकुलर वे से कि कौन सी डिजीज में या फिर किस तरह की प्रकृति के इंसान को किस टाइम पे वो प्रतिमर्श नस्य देना चाहिए। पर आज अगर मैं बोलूं रेस्पिरेटरी इलनेसेस को अगर हम कॉम्बैट करना चाहते हैं, अगर उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर हम हर सुबह उठ के उस नस्य का, उस प्रतिमर्श नस्य का पालन करें। तो उसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जब हम नहाएंगे, नहाने के बाद हमारा प्रॉपर शुद्धिकरण ऑलरेडी मैंने आपको बताया जैसे हमें करना है। उसके बाद दोनों नाक के ऑरिफाइस में, नेजल ऑरिफाइस में 2-2 बूंद, 1 से 2 बूंद डालना है और उसको आप अंदर जब लेंगे तो उससे क्या है कि हमारी जो प्रोटेक्शन लेयर है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। और उसके जो रेगुलर बेनिफिट्स हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप बच्चे को भी दे सकते हो, बूढ़े को भी दे सकते हो, किसी भी एज में वो जो प्रतिमर्श नस्य है वो आप दे सकते हो। सर्जरी हुई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से उसको दे सकते हो। बट सिर्फ ये है कि डोज जो है आप एक डोज से 1 बूंद से शुरू करिए, 2 बूंद पे बाद में ले आइए। तो नस्य किया, उसके बाद फिर हमें क्या करना है? अच्छा, एक नस्य में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम नस्य देते हैं ना, वो एक तरह का स्नेहन का काम कर रहा है। तो उसके साथ हमें अंदर उन ऑरिफाइसेस को जो है वो ओपन अप करने की भी जरूरत है। तो उसके पहले हम एक तरह का स्टीम लेना जो है उससे ज्यादा अच्छे से जो है वो काम करेगा। तो प्राणधारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, बट इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स में उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो प्राणधारा जैसी बहुत ही ब्यूटीफुल
कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन्स हैं, अगर उनके 1 या 2 ड्रॉप जो है अगर हम पानी में दे के उसको स्टीम देते हैं पेशेंट को, तो उसका जो जब हम प्रतिमश नसें देंगे उसके साथ उसका डुअल बेनिफिट सामने आता है। तो वो एक दिनचर्या में, जैसे मैंने आपको बताया कि नहा लिया, धो लिया, नसें कर लिया, उसके बाद गंडूश है, जैसे ऑयल पुलिंग करते हैं कुछ लोग, कईयों को ज़रूरत है, कईयों को नहीं है। एक हेल्दी पर्सन जो है उसको तिल तेल से या नारियल तेल से अपनी प्रकृति के हिसाब जी। से ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। उसको गंडूश कवल का जो है वो आयुर्वेद में उसका कवल जो उसका डेफिनेशन है वो दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, कफ काल जो है 6 बजे से लेके 10 बजे तक है। उस टाइम पे जो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जिसको स्लो मेटाबॉलिज्म है, इम्पॉर्टेंटली उसको उठते ही सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर क्या लेना है, वो है दीपन पाचन औषधियां, जैसे कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाए। तो एक जैसे आपने मुझे पहले भी पूछा था काढ़े के बारे में, तो जी। वो जो काढ़ा है, वो जो कॉम्बिनेशन है, उसका यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल है कि जब हम नसें कर लेते हैं, प्राणधारा से स्टीम ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस काढ़े को अगर हम पेशेंट को या किसी हेल्दी बीइंग को भी देते हैं, तो उससे क्या है, वो रूटीन बनी आ रही है जो कि हम उस आयुर्वेद की 5000 साल पुरानी पद्धति के हिसाब से उसके पैरेलली उसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो वो काढ़ा लिया, उससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हुआ, उसके बाद हमें क्या करना है, रसायन का सेवन करना है। तो वो रसायन का सेवन कैसे होगा, अमृत कलश के बारे में आप पहले जान चुकी जी। हैं। तो यहाँ पे अमृत कलश की जो भूमिका है बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिट होती है। उसके अंदर भी अमृत कलश जो 4 है, अमृत नेक्टार के नाम से जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कई ऐसी हर्ब्स हैं जो कि दीपन पाचन का काम करती हैं, तो बॉडी को स्ट्रेंथन करती हैं। बिकॉज उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मुलट्ठी है और चित्रक है और एला है, दालचीनी है, और घी के अंदर वो बनता है, शर्करा है उसमें। तो उन पर्टिकुलर जो मेडिसिन्स का जो इफेक्ट है वो सेलुलर लेवल पे बोथ एक्वस एंड ऑयली जो बेनिफिट्स हैं, जो लिपिड जो मेम्ब्रेन है सेल की, उसके ऊपर अंदर तक असर करता है। तो वो जो अमृत कलश 4 है, उसको हम अगर खाने से पहले देते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अमृत कलश 5 के अंदर कुछ अलग तरीके की हर्ब्स दी गई हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, पुष्कर मूल है, विदारी कंद है। ये सारी जो हर्ब्स हैं, इनका बहुत ही अच्छा एफ्रोडिजियाक जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है, धातु पुष्टि करता है। एंड इम्पॉर्टेंटली, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, जो धातु पुष्टि है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। सो अल्टीमेटली जो दिनचर्या है हमारी, अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम फॉलो करें और इन सारी चीज़ों को अगर हम खाने के बाद तक फॉलो करते हैं, इन सारी हर्ब्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत हद तक हम अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बना सकते हैं। और उसके साथ हमें शायद किसी भी एक्स्ट्रा बीमारी की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना इम्यून बना चुके होंगे कि हमें कोई भी बीमारी जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम उसको खुशी से, इनफैक्ट हम उसको स्ट्रॉन्ग अपनी इम्यूनिटी के तौर पे हम उसको दूर से ही बाय बाय बोल सकते हैं। तो कैसे दूर से बाय बाय बोल सकते हैं अपनी बीमारी को, उसके बारे में आपने जाना कि किस तरीके से आयुष क्वाथ की बात करी डॉक्टर ने, साथ ही साथ बताया प्राणधारा के बारे में, बताया आपको अमृत कलश के बारे में, बताया अनुतेल के बारे में, बताया कि क्यों ज़रूरी है। ये जब सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो ये हमें बहुत हद तक, और हद तक क्या मतलब पूरे तरीके से आपको मेंटली फिजिकली एक्टिव करती हैं, फिट करती हैं, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, वाइटलिटी को बढ़ाती हैं, और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। जानते हैं क्योंकि समय कम होता है, साथ ही साथ हर कोई चाहता है कि जल्दी से बहुत सारी चीज़ों का लाभ उन्हें मिल जाए, सारी चीज़ों का लाभ उन्हें प्राप्त हो जाए। कैसे हो, एक बार डॉक्टर से ही जानते हैं। डॉक्टर, क्योंकि क्या होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई अकेले रहता है, किसी के साथ कोई मदद करने वाला नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं, साथ ही साथ किसी के घर में बच्चे हैं तो ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वो औषधियों का सेवन करना चाहते हैं, लेकिन खुद से बहुत सारी औषधियों का वो सेवन नहीं कर पाते हैं। सब चाहते हैं कि कोई किट मिल जाए, संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। तो क्या महर्षि आयुर्वेदा में ऐसी कोई किट है? जी बिल्कुल, महर्षि आयुर्वेद ने नीड ऑफ द आवर बेसिस पे एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जिसको हर हेल्दी बीइंग, हर डिजीज्ड पर्सन जो है, एक प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ उसको हम अपनी डेली की जो दिनचर्या है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि इसको तो हर घर में होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। महर्षि आयुर्वेद में ऑलरेडी वो सारे प्रोडक्ट्स अपना अपना एक सिंगल बेनिफिट जो है वो
दे रहे हैं, पर आज की डेट में जो नीड ऑफ द आवर है उसमें हमें रेस्पिरेटरी इलनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है उसको हम 4-5 आइटम्स हैं, जिसका एक महर्षि इम्यूनिटी किट है, महर्षि कवच इम्यूनिटी किट, उसके तौर पे हमने उसको लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमारा अमृत कलश है, डुअल पैक 4 और 5 जैसे मैंने आपको बताया है, उसके अंदर प्राणधारा है, अणुतैल है, उसके अंदर हमारा एक सैनिटाइज़र है, हर्बल सैनिटाइज़र, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संशोधन करके बनाया गया है। जैसे कि अल्कोहल बेस्ड है, उसके अंदर ड्राइनेस हो जाता है, तो एलोवेरा, कचूर जैसे बहुत ही अच्छे हर्ब्स का जो गुडनेस है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस जो सैनिटाइजेशन हमें इस टाइम पे करने की ज़रूरत होती है, कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं, तो उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। जी, तो आपने जाना, कितनी अच्छी बात है। जो लोग इसलिए परेशान हो रहे थे कि हम क्या करें, हमारे पास ऐसी संपूर्ण औषधियां नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। अब आपको किट मिल रही है, महर्षि कवच इम्यूनिटी किट, इससे बढ़कर क्या है। बस करना क्या होगा, दिए गए नंबर्स पर आपको संपर्क करना होगा, आप कॉल करिए और साथ ही साथ फिर आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं और देखिएगा किस प्रकार से आप स्वस्थ और निरोगी हो जाएंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। तो इसी के साथ आपका जीवन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उज्जवल भविष्य रहे और आपका जीवन सुखमय रहे, यही मंगल कामना मैं भी करती हूँ। इसी के साथ देखते रहे अपना खास कार्यक्रम द परफेक्ट हेल्थ शो। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।